कि एक तो खुले में कुर्बानी नहीं होगी, इसके अलावा रोड के ऊपर नमाज नहीं होगी। सुबह 6:30 पौने 7 बजे नमाज होती है सर। 2 मिनट की बात है, अगर मस्जिदों में जगह नहीं होती इस वजह से पढ़ी जाती है। देखो ये सभी मस्जिद के जितने भी इमाम हैं उनसे मैं पर्सनली मिल रहा हूँ, एक एक इमाम से पर्सनली मिलकर जाकर ये संदेश दे रहा हूँ कि हमारे प्रशासन की जो एडवाइजरी है वो सबको अनाउंस करे। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बटला हाउस मार्केट में। जामिया नगर थाने के SHO और तमाम पुलिस यहाँ पर इस वक्त जो है वो राउंड पर है। पूरे बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई एक्सटेंशन, हर जगह ये पूरे बटला हाउस में जो है जाकिर नगर में राउंड लगा कर आए हैं और लोगों को कुछ अनाउंसमेंट करके समझाया भी है। वो भी हम बातचीत करेंगे आगे चलकर अभी कि क्या कंडीशन है बकरीद को लेकर। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बकरीद का मौका है, उस पर क्या कुछ कंडीशंस हैं या क्या है? बकरीद का सबको मुबारकबाद देंगे सबसे पहले तो, और फिर जो गाइडलाइंस है उसी के बारे में बताएंगे कि एक तो खुले में कुर्बानी नहीं होगी, जो भी कुर्बानी होगी कवर्ड होगी। इसके अलावा रोड के ऊपर नमाज नहीं होगी, उसका कोई कुर्बानी का वीडियो नहीं बनाए जो कि वायरल करे, जो अच्छा नहीं लगता। एक रिलीजियस उसके लिए ये कुर्बानी का वीडियो जो है वो, ये तो एडवाइजरी है, इसके लिए तो हम सलाह दे सकते हैं। और बाकी का चीज़ का तो रेगुलेशंस है कि कोई ओपन में कुर्बानी नहीं करेगा और रोड के ऊपर नमाज नहीं पड़ेगा। और मार्केट के अंदर जो भीड़ भाड़ हो रही है उसको लेकर हमने अभी फ्लैग मार्च किया है कि पब्लिक के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस करे कि पुलिस हमारे लिए है, हमारे साथ है। खुल के शॉपिंग करें, अपने सामान का ध्यान रखें, कोई जेब तराशी वगैरह ऐसी नहीं हो। हालांकि अभी तक ऐसी कोई घटना हमारी नॉलेज में नहीं आई है। हमारी पुलिस लगातार बराबर पेट्रोलिंग कर रही है। ये हमारा संदेश है, सभी अपनी ईद को अच्छी तरीके से मनाएं। गंदगी भी फैलाते हैं। हाँ, गंदगी को लेकर, ये भी गंदगी के लेकर भी बता रहा हूँ कि ये इसके लिए भी हमने MCD से बात की है, लेकिन वो ये अपनी खुद की ड्यूटी है कि उस गंदगी को सही जगह पर उसका जाके डिस्पोजल करे, जहाँ के कंटेनर रखे हुए हैं या गाड़ियाँ खड़ी हुई है या कूड़ेदान है जहाँ पर, उसको कहीं भी रोड में गली के ऊपर ना छोड़े। ये भी मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ सारी ओखला जामिया की पब्लिक से। और ये बहुत ज़रूरी है कि आम पब्लिक, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इससे महामारी भी फैल सकती है। बारिश आ गई तो बीमारी बहुत ज़्यादा फैलेगी। सर, कुर्बानी का तो ठीक है, गंदगी फैलती है और ये सब बहुत अच्छा है, सब लोग मानेंगे इस चीज़ को। लेकिन आपने नमाज को लेकर जो कहा कि रोड पर नहीं होनी चाहिए, तो सुबह 6:30 पौने 7 बजे नमाज होती है सर। 2 मिनट की बात है, अगर मस्जिदों में जगह नहीं होती इस वजह से पढ़ी जाती है। देखो ये मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं बोल दूँ कि रोड के ऊपर नमाज पढ़ लो। एडवाइजरी है ऊपर से, सभी जो प्रशासन की एडवाइजरी है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी सब समझदार हैं, अपने आप कर लेते हैं सभी। हालांकि कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं आती है, उसके लिए मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने सामान का तो कहीं भी कोई जेब का तराशी हो सकती है, कोई जेब काटने वाले आ सकते हैं, चोरी करने वाले आ सकते हैं, तो सभी अपने सामान का ध्यान रखें। ये तो एक नॉर्मल बातें हैं, सभी को हमने एडवाइस भी किया है और हमने बटलाऊ चौक पर खड़े होकर अनाउंस भी किया है ये चीज़ें। सर, एक अभी भी ध्यान रखें। अभी एक वीडियो देखी थी, एक मस्जिद के इमाम साहब को भी आप कुछ समझा रहे थे। हमने सभी मस्जिद के जितने भी इमाम हैं उनसे मैं पर्सनली मिल रहा हूँ, एक एक इमाम से पर्सनली मिलकर जाकर ये संदेश दे रहा हूँ कि हमारे प्रशासन की जो एडवाइजरी है वो सबको अनाउंस करे पब्लिक के उसमें, और सभी उसका पालन करें इमाम के थ्रू। थैंक यू वेरी मच। और नहीं, देखो सहमत रहेंगे। सफाई को लेकर कहा है कि जो वेस्टेज है उसको अपनी सही जगह पर पहुँचे। जो MCD जो इंतज़ाम करके रखती है आपके लिए प्रॉपर, जिन पॉइंट पर आपका वेस्टेज फेंकने का पॉइंट्स जो रखती है, या डंपिंग हाउस हैं, या जो भी गाड़ियाँ होती हैं MCD की तरफ से प्रोवाइड जो कराई जाती हैं, काउंसलर्स इसको प्रोवाइड कराते हैं या MCD प्रशासन जो भी कराता है, तो वहाँ उस डंपिंग हाउस में उसको फेंका जाए। ये हमारे नुमाइंदों के ऊपर है कि वो किस तरह से उसको लेकर चलते हैं, ये सारे हमारे नुमाइंदों के ऊपर है। बाकी क्या कहते हैं, MCD का भी इसके अंदर क्या इन्वॉल्वमेंट रहेगा, MCD इसके अंदर कितना सहयोग करेगी। SHO जामिया नगर जैसे बता रहे हैं कि मेरी DC वगैरह से बात हुई है और इसको लेकर कि एरिया के अंदर, इस वार्ड के अंदर सफाई को लेकर ज़्यादा ध्यान रखा जाए, इसको बकरीद को लेकर। जब से ये नोटिस लगे हैं मुरादी रोड पर, तो क्या दुकानदारियों पर फ़र्क पड़ा है? काफ़ी लोग इस टाइम मार्केट में नहीं निकल पा रहे हैं, टेंशन ज़्यादा है। देखिए, टेंशन सीधी बात है, जिनके घर पर अगर वो है, अगर आफत है कि भाई उन्हें लगता है कि हमारा घर चला जाएगा, हमारा आशियाना चला जाएगा, तो उसकी ईद खुशी से उस तरह से वो लोग नहीं मना पाएंगे।
तो वो मसला एक अलग है, वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो सुप्रीम कोर्ट से ही सुलझेगा। दुकानें खाली हैं आजकल, जो दुकानदारी नहीं है। सीधी बात है, अगर क्या कहते हैं, अगर इतनी पॉपुलेशन अगर अपनी उसे दिख रहा है कि हमें ईद के बाद जस्ट इस तरह का वो है, हमारे ऊपर आफत की तलवार एक तरह से मंडरा रही है, तो उसके अंदर लोग परचेजिंग नहीं करेंगे। ईद शायद ईद भी अपनी खुशी जिस तरह से मनाता है इंसान नहीं मनाएगा, तो परचेजिंग भी नहीं करेगा, कपड़ा भी उस तरह से नहीं पहनेगा, तो इसका इफेक्ट तो पड़ता है इन सब चीज़ों का। देखिए, सहमत तो होना पड़ेगा। जैसे कि कुर्बानी है वो खुले में ना करें, पर्दे में करें। और जैसे हम लोग कुछ लोग ऐसे जो यंग बच्चे हैं वो वीडियो बना के वायरल कर देते हैं, जिस जानवर को ज़बह कर रहे हैं वो गलत है। कुरान और हदीस में भी है कि जिस जानवर की आप कुर्बानी करें आप उसकी नुमाइश ना करें, ना उसको वायरल करें। कुर्बानी का मतलब होता है कि पर्दे में करें। ये बहुत अच्छी बात कही गई है। और आज जामिया नगर के SHO साहब ने जितनी भी गाइडलाइन दी है बहुत ही अच्छी दी हैं। अब जैसे आपने कहा कि नमाज के बारे में जो बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमारे ऊपर पीछे से गाइडलाइन आई हुई है ना करें, जो कि अगर हम अपने इस्लाम को फॉलो जैसे हम करते हैं, हम फॉलोवर ऑफ इस्लाम हैं, तो इस्लाम के अकॉर्डिंग भी अगर हम चलते हैं तो क्या कहते हैं, कुर्बानी की नहीं दिखाना चाहिए, वो गलत है। वीडियो और है जो बटला हाउस के इमाम साहब ने भी बताया है और बहुत ही अच्छा बताया है। और SHO साहब से 10 से 15 मिनट तक बैठ के बातचीत हुई है। तो हम तो ये कहेंगे, हम SHO साहब ने चाय पी है वहाँ पर बैठ करके। मैं ये कहूँगा कि जो गंदगी है, जो कचरा है, उसे पॉली बैग में डाल करके कुछ जो डस्टबिन, जो बड़े बड़े जो कैंटीनर लगेंगे उनके अंदर खुद जाके के डालें, और ये नहीं कि रोड पे डाल दें। अपना इलाका साफ, जिनका अपना इलाका साफ रहे। अगर खुदा ना करे गर्मी पड़ेगी, गर्मी से बदबू आएगी, महामारी फैलेगी, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? देखिए, उसके लिए हमारे काउंसलर साहब से हमने बात करी है। वो कह रहे हैं कि मैंने प्राइवेट ट्रैक्टर यहाँ खड़े जगह जगह कराऊंगा कि ताकि इस महामारी से बचाया जा सके, और कोशिश भी होगी। और कल हमारी और भी मीटिंग है, कल भी हम और बोलेंगे। मैं यही बोलेंगे, आप लोग इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें।